अच्छा जी। अब इसके साथ साथ अगर आपको कुछ लोगों को कोट करना है, कुछ लोगों की कोटेशंस को फाइंड आउट करना है, तो वो आपको फाइंड आउट करने के लिए जो कोटेशंस मिलेंगी, वो मिलेंगी यहाँ से। तो इन लोगों की कोटेशंस जो है वो आप कर सकते हैं। और जो आपको मेन हेडिंग्स चाहिए अपने ऐसे के अंदर, वो मिलेंगी यहाँ से। फिलोसफिकल फेमिनिज्म, लेस्बियन फेमिनिज्म, ठीक है, इको फेमिनिज्म, द पर्सनल इज पॉलिटिकल एंड स्टैंड पॉइंट थ्योरी, यहाँ से आप जो है वो मजीद बात कर सकते हैं। एक तो हो गया सोर्स हमारे पास ये। मान लीजिए कि मुझे कुछ और बात करनी है, मैं चाहता हूँ कि चलो ये तो एक टॉपिक था जनरल सा, इसके अलावा कुछ और बात करना चाहते हैं। चलिए हम ग्लोबलाइजेशन पे लिखना चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबलाइजेशन किसी पे भी लिखें। खूबसूरती देखने की कोशिश कीजिएगा कि कहा यह जाता है, मैं आपसे पहले भी एक दफा मैंने ये रिक्वेस्ट की थी और शायद आपको याद हो कि सीएसएस के अंदर बाकी 11 सब्जेक्ट्स एक तरफ हैं और ये हमारे पास एक तरफ है। जरा गौर करने की कोशिश कीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग एक पूरा सब्जेक्ट के अंदर फॉल करता है अर्थ साइंस को। अगर आपको कुछ ग्लोबल वार्मिंग की सारी कोटेशन को फाइंड आउट करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा गूगल में ग्लोबल वार्मिंग की बजाय ग्लोबल वार्मिंग प्लस अर्थ साइंस। आप इनके नोटेबल पीपल को फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पर हम बाद में बात करते हैं। तो जी, ये हमारे पास जो है वो कुछ टॉपिक्स आ गए। अब मुझे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर मान लीजिए मुझे डाटा चाहिए या ग्लोबलाइजेशन पे चाहिए, मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक कर दिया ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। अब मेरे पास जो है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन पे आ गया। इसने मुझे ये भी बता दिया कि ये एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है और इसने बाकी भी मुझे डिटेल्स दे दी। अब मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, ये इसने डेफिनेशन दी, सारी की सारी चीजों को डिफाइन कर दिया। अब मेरे पास जो है इसमें मुझे पता चल गया कि मार्शल मैकलहन जो है ये इसका मेन पर्सन है। मेरी जो मेन हेडिंग्स बन सकती हैं वो कल्चर है, वो ट्रांसनेशनलिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। काफी मुझे इन चीजों के बारे में आइडिया हुआ और इसके बाद इमरजेंस कब से हुई, डाइवर्स कल्चर क्या था, ये मेरे ऐसे के अंदर जो है वो मुझे मटेरियल मिल गया। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ब्रिटेनिका जो है वो फ्री नहीं है, लेकिन काफी चीजें हमारे पास इसकी जो है वो फ्री हैं। नईम साहब इसका कोई ना कोई फ्री का जुगाड़ लगा लेंगे और हमें जरूर ग्रुप में शेयर करेंगे कि कैसे जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो फ्री इसमें हमें मिल सकती है। तो एक सोर्स आपके पास ये हो गया, ठीक है। इवन अगर आपने अपनी कंट्री के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे पाकिस्तान सर्च करते हैं, तो अब ये देखिएगा पाकिस्तान के बारे में जो डिटेल्स हमें मिलती हैं वो इस कदर जो है वो इन्होंने लैकोनिक डिटेल्स हैं कि पाकिस्तान पॉपुलस मल्टी एथनिक कंट्री ऑफ साउथ एशिया हैविंग अ प्रीडोमिनेंटली इंडो ईरान स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको पता चलती हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त सोर्स है। तो जी पहला तो आपको पता चल गया ये एक चीज के बारे में क्लियर है। अब आपको अगर कोई भी टॉपिक जो कि इंटरनेशनल कैनवस के ऊपर फॉल करता है, उसको कैसे मूव ऑन करना है कि ये क्लियर है, जरा मुझे यहाँ तक क्लियर कीजिएगा। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं? यहाँ तक जिनको चीजें क्लियर हैं वो बताएंगे ताकि हम इनसे आगे मूव ऑन करें। ये ब्रिटेनिका से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ओके, दिस परफेक्टली ग्रेट। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो थोड़ा सा आगे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक दूसरा सोर्स जो है स्क्रीन में भी शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली जैसे मैं स्क्रीन दूसरी पे मूव करता हूँ तो शायद ये जो है वो रुक जाता है। अच्छा जी, अब आ गई होगी नजर आपको स्क्रीन जो है वो हमारी, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें दूसरा सोर्स जो है दैट इज गूगल स्कॉलर। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, इतना काम कैसे, गूगल स्कॉलर पे जाके हमने लिखा गूगल स्कॉलर। अच्छा वैसे मजे की बात है, आप गूगल स्कॉलर जो हैं उनके ऊपर काफी डिटेल्स, कुछ भी कीवर्ड्स लिखते हैं, लाइक मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो ये कुछ जो है वो मेरे रिसर्च पेपर्स हैं जो मैंने लिखे, ठीक है, ये मुख्तलिफ जर्नल्स के अंदर पब्लिश हुए हुए हैं, बाकी डिटेल्स हैं। अब इसमें होता क्या है, मेरे तो चले लैंग्वेज के ऊपर कुछ काम है, तो मिसाल के तौर पर मुझे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो है वो कोई टॉपिक चाहिए, ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट्स के ऊपर मुझे कुछ चाहिए।
अब मैंने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट्स के आगे अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसके आगे सिर्फ मैं पीडीएफ टाइप कर देता हूँ। आप देखने की कोशिश कीजिएगा, आप जो है वो इंट्रोडक्शन टू ग्लोबलाइजेशन, हमारे पास सारे के सारे वो आर्टिकल्स आ गए। अब मैं चला जाता हूँ जनाबे वाले यहाँ पे। सो ये मेरे पास जो है वो एक टॉपिक है, ग्लोबलाइजेशन इम्प्लाइज द कंटिन्यूइंग एक्सपेंशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड जुडिशियल रिलेशंस अक्रॉस द बॉर्डर्स। यहाँ से भी हम अपनी इस पे चीजें जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना है, पीडीएफ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे। तो दूसरा सोर्स आपके पास हो गया कि आप गूगल सोर्स से भी चीजों को हेल्प आउट ले सकते हैं। तो इज इट क्लियर, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर, ताकि हम यहाँ से आगे मूव ऑन करें। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, ये अब एक आर्टिकल इसने हमारे पास ओपन कर दिया, कि ये आर्टिकल है, इसमें जो मेरे इंटरेस्ट की चीज होगी ना, इसको सारे के सारे को नहीं पढ़ना और ना ही आपने पढ़ने बैठ जाना। आपने चले जाना है यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स में आपने देखना है कि आपके रिलेटेड कौन सी चीज है। ठीक है, उसको जो है वो आपने देखना है और फिर जो है वो प्रोसीड फर्दर करना है। अच्छा जी, यहाँ तक तो चीजें हमने सारी की सारी समझ ली। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक चीज आप याद रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट इज बेसिकली जो आप सारी की सारी चीजों का क्रक्स होता है ना। आपको मेरी रिकमेंडेशन वैसे ये है कि आप अपने आर्टिकल्स के अंदर, सीएसएस के पेपर के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के भी चीजों को जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो है वो पॉलिसी हेल्पफुल रहेगी। अब दो चीजें हमारे पास हो गई, अब हम थर्ड चीज जो है वो उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, तीसरी को देखना चाह रहे हैं। अच्छा जी, तीसरी हमारे पास एक बड़ी आसान सी चीज है, और वो स्क्रीन वंस अगेन शेयर करता हूँ आपके पास शायद। ओके, अब जो है हमारे पास यहाँ पे है, मैंने सर्च किया गूगल, गूगल पाकिस्तान जो है वो सर्च आउट करने की कोशिश की। अब यहाँ पे देखिएगा, मुझे चाहिए ग्लोबलाइजेशन पे कुछ डेटा, या मान लीजिए कि मुझे पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो है वो कुछ डेटा चाहिए। इकोनॉमी पाक। अब मैंने इसके बाद दो, या तो मैंने डॉट पीडीएफ टाइप कर दिया, या मैंने सिंपल पीडीएफ लिखा। अब एक चीज नोट कीजिएगा, जो रिसर्च आएगी ना, अब हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो ज्यादातर वो होंगे जो कि पीडीएफ की फॉर्म में आप देख रहे हैं सारे के सारे जो है। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब ये सारे के सारे जो हैं वो डाटा मेरे पास आ गया, एंड ये वो डाटा है जो पीडीएफ की फॉर्म में। बेसिकली पीडीएफ में फजूलियात कम होती हैं, लोग कम लिखते हैं। पीडीएफ को जो है वो ज्यादातर रिसर्च ओरिएंटेड चीजें होती हैं, तो आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे ये एक पेपर मिल गया, अब मैंने इस पेपर के ऊपर क्लिक किया, अब ये डाउनलोड करके इसको ओपन करेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने डॉट पीडीएफ की कमांड दी, अब ये उसको ओपन कर देगा। अब ये पेपर मेरे सामने ओपन हो गया। पाकिस्तान वाज वन ऑफ द टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज बिटवीन 1960 एंड 1990, रिकॉर्डिंग एन एनुअल एवरेज ग्रोथ ऑफ 6%। अब जब खुद अपने इम्पार्शियल होके, आपने बगैर किसी भी जहन में कि आप एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ये मुझे बताइएगा कि ये जो चीज है, जब ये आप ऐसे अपना इस लैंग्वेज के साथ शुरू करते हैं, क्या पढ़ने वाले को इंटरेस्ट जो है वो उसका इसमें मेंटेन रहता है? डू यू फील कि द स्टार्ट इज इंटरेस्टिंग? आप सभी जो है वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं, मेरे सामने चैट बॉक्स ओपन है। हाशिद यस, गुड। वकास अनीस यस। पाकिस्तान वाज वन ऑफ द टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। अच्छा जी, अब रिसर्च पेपर आपकी एक और मदद कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स जो हैं, ये बेसिकली कीवर्ड्स आपको मेन हेडिंग्स बनाने में मदद कर सकते हैं। गवर्नेंस कैसे करोगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे होगी, इकोनॉमिक क्या है, असिस्टेंस क्या है, टेररिज्म क्या है, ग्रोथ क्या है, इन तमाम चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं। रिसर्च पेपर ये तो खैर इशरत हुसैन साहब ने लिखा है, बड़े इशरत हुसैन इकोनॉमी की दुनिया में एक बला का नाम है, बहुत बड़े जो हैं वो इंसान है। तो ये हमारे पास हमारा तीसरा मेथड हो गया कि हम किस तरह से सर्च करने जा रहे हैं। ठीक है जी, आई एम श्योर कि यहाँ तक जो है वो चीजें आपको क्लियर हुई। अब हम क्या करते हैं, पिछली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। अब बैक पे हम जाके ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक सोर्स और बाकी। अच्छा जी, वो सोर्स हमारे पास कौन सा है? अगर मुझे जो है वो कोई डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि ब्यूरो ऑफ स्टैच पाक,
हम इसको सर्च करने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे कोई डेटा चाहिए तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को सर्च करने की कोशिश कीजिए। ज़रा देखिए कि आपके सामने क्या आता है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये सारे के सारे जो मैंने टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं, अगर सीएसएस के पिछले कुछ सालों के पेपर उठा के देखिए और ज़रा खुद से एनालिसिस कीजिए। क्या ऐसा नहीं है कि आपको एनर्जी के ऊपर लिखना पड़ता है? क्या ऐसा नहीं है आपको लेबर फोर्सेस के ऊपर लिखना पड़ता है, आपको कोविड-19 पे लिखना पड़ता है, चाइल्ड लेबर के ऊपर, पॉपुलेशन बम के ऊपर, एग्रीकल्चर पे लिखना पड़ता है? बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। अब होता क्या है, अब आप यहाँ पे आपको एग्ज़ैक्ट डाटा मिल जाता है। मिसाल के तौर पर चाइल्ड लेबर के ऊपर आपने क्लिक किया, अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाउनलोड होने जा रहा है, आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। यस, अब ये वो ग्राफ हैं जो हम चाहते हैं कि आप पेपर में ड्रा करें। अब ये है जी हमारे पास जो है। अब इन ग्राफ्स को यहाँ से भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोविड-19 पे सर्वे चाहिए, अब यहाँ से आपको कोविड-19 पे सर्वे मिल जाएगा। नीचे आएँगे तो ये है आपके पास कोविड-19 का सर्वे जो है वो। क्या है कोविड-19 का सर्वे? किस-किस ने क्या-क्या काम किया? अब यहाँ से आपको पता चलेगा। फिर भी अगर आपने जो है वो कोई माइक्रो डाटा ढूँढना है, की फाइंडिंग्स ढूँढनी है, तो प्रेज़ेंटेशन देखना चाहते हैं, ये फिर से डाउनलोड करके आपके सामने उसको ओपन कर देगा। इतना पावरफुल सोर्स है ये। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है इनकी वेबसाइट, तो ओरिजिनल सोर्सेज पर जाइए। यहाँ पे देखिए आपके पास बैकग्राउंड है, मेथोडोलॉजी है, क्या-क्या इफ़ेक्ट रहे, क्या-क्या इम्पैक्ट रहे, वर्क सिचुएशन कैसे मुतासिर हुई, ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल गई। ग्राफ्स आपको यहाँ से मिल गए। आपके सामने ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आ गई। सो बिल्कुल कर सकते हैं और आपको करने चाहिए। सो डोंट यू फील। कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं है? जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि डेटा कैसे फाइंड आउट करना है, ताकि हम अपनी क्लासेस में इन चीज़ों को इंक्लूड कर लिया करें, अगर आप लोगों को ये नहीं पता था। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये नया है कि डेटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेटा की कलेक्शन हम कैसे करें? गुड, ये आपके लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक आपको पता चला। अब देखिए आपने कोविड-19 पे जब भी लिखना है, तो अ, अच्छा जी, नॉर्मली वैसे मेरी मेन स्क्रीन जो है वो सामने है। तो all sort of calls and messages and all the things will be redirected here on the main screen. तो ऐसी कोई चीज़ होगी तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। लाइक समटाइम्स फैमिली मेंबर्स दे आर कॉलिंग, सो हमारा फोकस हमारे काम पे रहेगा। ज़्यादा मैंने लैपटॉप की स्क्रीन इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि उसपे हमें वो बाजू का थोड़ा टाइम लेता और मैं चाहता था ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। अच्छा जी, इसमें द सेकंड थिंग इज़ वर्क सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट, ये जो मेन हेडिंग्स हैं आप इन्हीं को यूज़ करेंगे, इन्हीं को जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? इन्हीं को आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक तो चीज़ें हमारे पास हो गई। कुछ और जो है वो कुछ और चीज़ें जो हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये तो हमारे पास आ गया, जो हमें लोकल लेवल पे कभी भी सर्च आउट करना है। लेकिन क्या मैं इंटरनेशनली जब मुझे कोई लेवल किसी भी लेवल पे लिखना होता है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा? तो मैं किस तरह से फाइंड आउट करूँगा? इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब हम जो हैं वो चलेंगे एक दफ़ा फिर से वेबसाइट पे, लेकिन अब की दफ़ा हमारे जो सोर्सेज़ होंगे वो लोकल नहीं होंगे, वो इंटरनेशनल होंगे। तो ये हमारे पास इंटरनेशनल जो है वो लेबर ऑर्गेनाइज़ेशन की एक एप्लीकेशन है। सॉरी, वेबसाइट है, एप्लीकेशन तो इनकी नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, जो यूनिवर्सल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर आपको यहाँ से डाटा मिल रहा है। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, कोविड-19 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, वगैरह, वगैरह, आपको इनमें से काफ़ी डाटा हो जाएगा। मान लीजिए मैं कोविड-19 पे डाटा चाह रहा हूँ, मैंने क्या किया, कोविड-19 पे जो है वो टैप किया, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोविड-19 एंड लेबर स्टैटिस्टिक्स के नाम से केवल कंटेंट हमारे पास आ गया। सो यहाँ से हमारे पास जो है वो डाटा मिल जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें थी, किस किस तरह से थी, इसका इम्पैक्ट क्या था, डेटा कलेक्शन क्या था, वगैरह, सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी? सो यहाँ से आप इन तमाम चीज़ों को कवर करेंगे, यहाँ से आप अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे और इस तरह से आप मूव ऑन करेंगे। इसके साथ-साथ आप एक और काम भी करेंगे और वो काम ये करना है कि अगर आपको फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं मिलती है, आप कोई बुक ढूँढना चाहते हैं,
तो ये एक वेबसाइट है, आपके पास जो है वो जी लाइब्रेरी, इसका लिंक आसानी से आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने bookfeed.org लिखा। यहाँ पे तमाम बुक्स जो हैं वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे बुक्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अब मुझे जो है वो कोई इश्यू, तो ये किताबें आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो जोन सी बुक है, बेहतर है कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन पे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि वो बुक यहाँ से ले लेंगे और उससे जो है आप क्या करेंगे कि अपनी मर्जी का, अपनी जो आपको टॉपिक चाहिए उसको ढूंढने की कोशिश करना है। अच्छा जी, मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे इशरत हुसैन जो है, अच्छा जी, इशरत हुसैन साहब जो हैं वो उनका कुछ मुझे मिल जाए, कोई बुक उनकी मिल जाए, उनकी बड़ी फेमस बुक है इशरत हुसैन साहब की। अब मुझे यहाँ पे जो है वो ये मिली कि द इकोनॉमी ऑफ मॉडर्न सिंध मिल गई। नहीं, मुझे ये तो नहीं चाहिए थी उनकी बुक, मुझे कोई और बुक चाहिए। फिर हम जो है उनको एक दो अच्छा ये आर्टिकल्स हैं। अच्छा, बुक 500 प्लस हैं हमारे पास, आर्टिकल्स हैं। चलिए इकोनॉमी यही समझने के लिए कर लेते हैं हम अपनी, हो सकता है कि हमें सर्च दोबारा से चेंज करनी पड़े। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये 43.16 MB है, चलिए मैं इसको डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैंने तो डाउनलोड भी नहीं कुछ किया, इसने खैर मुझे लिमिट का दे दिया। सारा साहब ने लिखा जी लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी, ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा जी, अब यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। जी लाइब्रेरी से भी कर सकते हैं, यहाँ से हम बुक्स को देख सकते हैं, उनको डाउनलोड करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, CSS का जो है वो सिलेबस 2016 PDF। अच्छा जी, ये हम जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी हमारा इंटरनेट कितनी जल्दी इसको डाउनलोड कर लेता है, और हम जो है वो कुछ चीजें यहाँ से भी हमारे मतलब में होंगी, ये जैसे ही होता है अभी हमारे सामने ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप जितनी भी रिकमेंडेड बुक्स हैं उन तमाम को सारी की सारी को A to Z पढ़ें, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये जरूर रहेगी कि आप कम से कम उन बेसिक चीजों को जरूर देखिएगा जो कि होनी चाहिए, आपके नॉलेज में होनी चाहिए। और अगर आप उनको नहीं देखते हैं, अगर आप उनके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव यू टफ टाइम। हम जो है सिलेबस को देखना चाह रहे थे, और सिलेबस के बाद जो है वो मैं ये चाहता था, इट इज टेकिंग सम टाइम, आई थिंक कि हमने कुछ रॉन्ग फाइल जो है वो ओपन कर ली है, क्योंकि ये सिलेबस हमारी मर्जी का नहीं है। हम दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं कि शायद हम इसे ओपन कर पाए। स्लाइड शेयर ओपन हो गया, इनफ। चलिए, आई एम श्योर कि ये हमारे लिए काम करेगा। अच्छा जी, अच्छा पार्टिसिपेंट्स, अब यहाँ पे आ जाइएगा। हमारा टारगेट जो है, वैसे तो हमारे बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो शायद कहानी 2 के गिर्द घूमती है, जिनमें से पास होना बड़ा मुश्किल है और हमारे लिए ज़रूरी भी है। अब हम क्या करते हैं कि हम कुछ रिकमेंडेशंस पे जो है वो चले जाते हैं, रिकमेंडेशंस पे। इंग्लिश ऐसे के लिए उसने कोई किताब रिकमेंड नहीं की हुई, ठीक है, लेकिन उसने इसके लिए हमारे पास रेमंड मर्फी की किताब है, रेनन मार्टिन की बुक होगी, और अच्छा नहीं, ये जो बाकी की किताबें मुझे आपको रिकमेंडेशन में बतानी थी, ये किताब जो कि हमारे पास है जी, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर जो है, करंट अफेयर्स में हमारे पास आ गया। यस, अब ना आपने CSS ऐसे के अंदर ये किताबें, मैं ये नहीं कहता once again कि आप सारी की सारी ये किताबें पढ़ें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने अब्दुल सत्तार की बड़ी फेमस और बड़ी जबरदस्त बुक है, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी 1947 टू 2005। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ी हुई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, या किसी ने पढ़ी हुई है? तो एक बड़ी जबरदस्त किताब है, और ये हमारे पास जो है वो पाकिस्तान में हार्ड कंट्री, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये पढ़ी हुई? कुछ कुछ पेजेस शायद पढ़े हैं इन किताबों में से। ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी ये किताबें जो हैं वो पढ़नी हैं, लेकिन इनमें से कुछ रेफरेंसेस आपको ज़रूर लेने हैं। इसमें से आपको लिखते हुए रेफरेंसेस ज़रूर मिल जाते हैं।
मैं इनमें से कुछ किताबें रिकमेंड करूंगा आपको। ये शमशाद अहमद साहब जो हैं वो पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स, इनको भी जरूर जो है वो देखें, इनको भी जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिए। मलिहा लोधी की किताब पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस को जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो है वो जोशा गोल्डस्टाइन की किताब इंटरनेशनल रिलेशन, वंडरफुल, इस बंदे ने तो कमाल कर दिया हुआ है। कितने लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है? आईएल के अलावा जिनका पॉलिटिकल साइंस है, पोल साइंस वालों का भी होता है। तो नईम साहब, आपने इसको देखा है, इस किताब को? नहीं देखा सर। चलें, इसको पढ़ने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। मेरा ख्याल है आप जो है वो नईम साहब, आपने मैकावली को पढ़ा हुआ है? नईम साहब, मैकावली को पढ़ा हुआ है? जी जी सर। मैकावली जो है ना, वो जो बातें करता है, ये जोशा गोल्डस्टाइन की जो बातें हैं ना, हैं उसी लेवल की, लेकिन ये मैकावली की तरह कोई होशियार या चालाक नहीं, जैसे वो द प्रिंस के अंदर बात करता है। अच्छा जी पार्टिसिपेंट्स, यहाँ तक तो होगी हमारी जो है वो बातें कि ये रिकमेंडेशन वाली जो किताबें हैं ना, इनको देखेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स आ गया। पाकिस्तान अफेयर्स में भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ यहाँ पे भी किताबें हैं, इनको भी देखने की कोशिश कीजिएगा, ये क्लियर कर दीजिएगा सारे के सारे। अच्छा जी, मेरी रिकमेंडेशन होगी कि इसमें आप जो है ना इस्लामिक लॉ एंड लॉ ऑफ द आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ये किताब 40 नंबर पे है, इसको जरूर देखिएगा। द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, कोहन स्टीफन की किताब, बड़ी जबरदस्त किताब है, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंसाइक्लोपीडिया, बड़े रेफरेंसेस आपको इस तरह से मिल जाएंगे, किताब नंबर 8, इसको जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको काफी हेल्प आउट करने की करेंगी। और बस यहाँ से यही आखिरी, चूंकि हो सकता है कि आपको इस्लामिक स्टडीज के अंदर से भी कुछ चीजों को जो है वो लेके चलना पड़े, कुछ बुक्स मैं यहाँ से भी रिकमेंड करूंगा, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। सारी तो डेफिनेटली पढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा। अच्छा जी, ये जो ब्रीफ सर्वे ऑफ मुस्लिम साइंस एंड कल्चर डॉक्टर अब्दुल रहमान की किताब है, इसको इग्नोर नहीं आप करें। इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, जफर इकबाल की जो किताब है, इसको नहीं इग्नोर करें। ठीक है। इस्लाम एंड सेक्युलर माइंड जो है वो, ये जिसे तारिक जान ने एडिट किया है, इसको भी जरूर पढ़ें। ये 3 बुक्स मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा, इनको आपने जो है वो जरूर देखना है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो लेटेस्ट बी मुस्लिम्स जो है, ये 40 नंबर पे जो बुक है, इसको देखिएगा, खुर्रम मुराद की। अभी इतनी किताबें हैं, आप चाह के भी इन सबको नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये जरूर रहेगी कि इनको जरूर देखिएगा। ठीक है जी। सो ये कुछ बेसिक बेसिक हमारे पास सोर्सेस है जहाँ से आप डाटा को इकट्ठा करते हो। पॉलिटिकल साइंस अगर हमारे पास आ जाए तो एक किताब मैं वहां से आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, भले आपकी आईआर है या भले आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है, अच्छा वो शायद पी की कैटेगरी में होगा, तो वो तो काफी आगे जाना पड़ेगा आपको। शायद हम तेजी से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। या चले, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेटर ऑन शेयर कर दूंगा। तो जी ये वो तमाम के तमाम सोर्सेज हैं जिनसे आप अपनी जो है वो प्रिपरेशन करेंगे, जिन्हें आप जो है वो यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों के साथ एक अलमिया है, एक प्रॉब्लम है, एक बड़ी बेसिक सी प्रॉब्लम है, और वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम लोग सेल्फ ब्लैकमेल बड़ी जल्दी होगा। हमें ये शायद लगता है कि 2-4 कोटेशनें या कुछ 4-5 फैक्ट्स हम बात कर लेते हैं तो हम फील कर रहे होते हैं कि अच्छा यार, अब जो मैंने अपना ऐसे तैयार कर लिया है इस जैसा, तो ऐसे ही कोई। हाँ होता है, ऐसा नेचुरल है, लेकिन जो आपका एग्जामिनर होता है उसकी रिकमेंडेशन जो है वो कुछ मुख्तलिफ होती है, तो आपसे कुछ और चाह रहा होता है, वो बजाय इसके कि कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें जो है वो ये वाली चीजें चाह रहा हूँ। अब आज के लिए क्योंकि हमारे पास वीकेंड है, तो मैं कुछ काम आपको असाइन करना चाह रहा हूँ। नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने माइक को अनम्यूट रखा, अभी मैं ये बंद कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अभी मैं ये आपसे चाह रहा हूँ कि मंडे वाले दिन जो है इंशाल्लाह, जब आपकी हमारे साथ अगली क्लास हो, उस दिन जो है वो मैं आपकी गूगल फॉर्म के ऊपर, यानी कि जिसमें आपके पास आपका रिजल्ट भी आपके पास शेयर हो ईमेल के ऊपर, और आपको सिलेक्ट करने हो 4 दिए गए सिनोनिम्स में से सीएसएस के फॉर्मेट के ऊपर। एक आपसे मैं क्विज ले लूँ, मैं ये आपकी ग्रीक की वोकैबुलरी को उसके अंदर जो है वो शामिल करूँ, और उसके साथ साथ मैं 2015 से 2022 तक की सीएसएस की
वोकेबलरी को भी उसके अंदर शामिल। यही नहीं, बल्कि मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह उसके उसी टेस्ट के अंदर आपको जो है वो अपने ऐसे जो डेफिनेटली आपने प्रैक्टिस की होगी, उसमें मैं आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो है, जो आप बनाते हैं और जो काफ़ी कोशिश आप कर रहे होते हैं, वो कुछ आपको अनसीन जो है वो टॉपिक्स दिए जाएँ, जिनकी थीसिस स्टेटमेंट आपको गिवन टाइम में बनानी है और कम से कम एक आउटलाइन भी आपने अपलोड करनी है। ये चीज़ें भी मैं आपके लिए जो है वो मैंने प्लान किया हुआ है कि आप ये करें। और इसके साथ-साथ जो है, हम ये भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जो मंडे को मैं सिलेबस यहाँ पे आपके सामने जो है वो लिख रहा हूँ, ताकि आप इसे नोट कर लीजिएगा, ज़रा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दीजिएगा प्लीज़। 48 बहुत। अच्छा जी, मंडे को जो आपकी ग्रीक की वोकैब्युलरी के वर्ड्स हैं, ग्रीक की वोकैब्युलरी के वर्ड्स जो हैं, जहाँ तक हो चुके हैं, ये हमारे पास अभी तक लेविटी तक हो चुके हैं, हो जाएँगे इंशाल्लाह आज लेविटी तक हो जाएँगे। ये लेविटी आखिरी वर्ड होगा। इसके साथ-साथ प्लस सीएसएस की जो वोकैब्युलरी है 2015 से लेके 2022 तक ये शामिल होंगे। इसके साथ-साथ रैंडम सा एक अनसीन सा टॉपिक होगा, उस ये टॉपिक जो है वो एक नहीं होगा, ये टॉपिक हमारे पास जो है वो 5 टॉपिक होंगे। इन 5 के 5 टॉपिक्स को समझने के बाद इनकी थीसिस स्टेटमेंट बना के जो है वो आपने शेयर करें। 2 ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप थीसिस स्टेटमेंट को वहीं पे ऑनलाइन लिख दीजिएगा और वो आपकी इवैल्यूएट कर देंगे, या बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट को एक पेज के ऊपर लिखेंगे। पेज को लिखने के बाद उसी तरह से जैसे आप पहले कैंप स्कैनर से स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद उसको उस पे अपलोड कर दीजिए। पीडीएफ फाइल भी आप करना चाहें तो इसमें। तो तीसरी तीसरी हमारी जो एक्टिविटी है वो हमारे पास ये होगी कि आप जो है एक आउटलाइन बनानी पड़ेगी आपको अनसीन टॉपिक का। एक ऐसा टॉपिक जो कि सीएसएस 2023 के अंदर एक्सपेक्टेड है। आई एम श्योर कि आपको आपका टेस्ट जो है वो समझ में आ गया। और मेरी एक और रिकमेंडेशन रहेगी आपको, जब आप डॉन के जो आर्टिकल हम शेयर करते हैं, एक चीज़ तो ये देखिएगा कि डॉन के अंदर जो ओपिनियंस हैं, काफ़ी ओपिनियन होते हैं। आपके साथ कुछ ही ओपिनियन शेयर किए जाते हैं। एक मुमकिन है 1-2 से ज़्यादा वो आर्टिकल्स नहीं होते। अगर आपके पास डॉन आता है, उन आर्टिकल्स को वहाँ से उतारिए, वहाँ से कट ऑफ करें, अपनी डायरी के अंदर जो आप फैक्ट बुक अपनी बना रहे हो, उसके अंदर पेस्ट करते चले जाओ। अगर वहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते हो, तो फैक्ट्स लिखते चले जाओ। ये बहुत बड़ा धोखा होता है कि हम खुद को कह रहे होते हैं, ठीक है, मैंने इसको पढ़ लिया, अब मुझे याद रह जाए। आप ऐसा कर नहीं सकते, ये मुमकिन नहीं है आपके लिए, ठीक है? सो अपने फैक्ट बुक को खुद से तैयार कर दिया। कितने लोग ऐसे हैं जो फैक्ट बुक को भी तैयार कर रहे हैं हमारे साथ में? आशिर, नईम, आप सभी क्या अपनी फैक्ट बुक को तैयार कर रहे हैं? फैक्ट बुक को प्रिपेयर कर रहे हैं अपने को? नईम कर रहे हैं, वेरी गुड। वकास कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं, आशिर कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। सो आप अपनी फैक्ट बुक की कुछ पिक्चर्स अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। आपकी राइटिंग अच्छी है, बुरी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इससे शेयरिंग इज़ केयरिंग है, और बाज़ औक़ात जब आप शेयर करते हैं, तो कहीं पे ऐसी फँसी या ऐसी रिकमेंडेशन आ जाती है कि बाकी फेलोज़ भी जो हैं वो, और उससे फ़ायदा भी हो जाता है और आपका भी फ़ायदा होता है। तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर फैक्ट बुक इन द ग्रुप। आप उसमें जैसे नईम अक्सर शेयर करते हैं, तो वो कर सकते हैं। ठीक है जी? तो ये तो हमारी असाइनमेंट थी। अभी हमारे पास जो है कुछ करने के लिए काम बाकी है, और वो हमारे पास ये है। मैं लास्ट टाइम जब आपको यूनिटी एंड कोहेरेंस का बता रहा था, मैं ये समझाना चाह रहा था कि हम लोगों को लगता ये है कि सीएसएस के ऐसे में पता नहीं क्या बात है, 45 की क्लास से ऊपर बिल्कुल नहीं जाने देता। ठीक है? क्यों ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम इससे आगे जा नहीं पाते हैं? इसकी वजह क्या है? देखिए, हमें सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि अफेक्टिव एसेस होते क्या हैं। जब हम अफेक्टिव एसेस की बात करते हैं, तो हमें ये बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि मुझे जब मैं इफेक्टिव की बात करता हूँ, तो मुझे 3 चीज़ों पे बड़े ढंग से काम करने की ज़रूरत है। पहले उसमें ये है कि हमारे पास हमारा एसे जो है वो एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज़्ड फॉर्म में होना चाहिए।
मजे की बात यह है कि बाज लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी डेफिनेशन है। उन्हें लगता है कि जो ऐसे उन्होंने लिखा है वो एक बड़ा ऑर्गेनाइज ऐसा है, जिसमें इंट्रोडक्शन किसी और सम्मत में जा रहा होता है, बॉडी किसी और सम्मत में जा रही होती है, और कंक्लूजन के अंदर वो तमाम पॉइंट्स मिस होते हैं जो कि हमने कल डिस्कस किया। अब इन तमाम चीज़ों का बेहतर होने के साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि आपकी यूनिटी होनी चाहिए। अब ये यूनिटी क्या होती है? कोहेरेंस क्या होती है? इस पे थोड़ी-सी देर बात करेंगे, फिर वोकैब्युलरी को डिस्कस करेंगे और फिर आज की क्लास हम करेंगे। वोकैब्युलरी के हम 7 से 10 वर्ड्स करेंगे और इस किताब को हम सिर्फ 5 से 7 मिनट देखेंगे। क्योंकि 20 मिनट हमारे पास बाकी हैं, उसमें जहाँ तक कवर हुआ हम ज़रूर करेंगे और आपको फिर आपकी असाइनमेंट जो है उसके लिए टाइम दें। सो हम अपने सेशन को दोबारा जॉइन करते हैं और दोबारा फिर यहीं से शुरू करते हैं।